गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 4.5 के 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 8वां क्वेश्चन, सेम वैसे ही 8वां क्वेश्चन भी जैसा 7वां था, इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का। गिवन मैट्रिक्स हमको दी है, ये एक मैट्रिक्स है 1 3 5 3 0 2 -1। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो पॉसिबल है इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। 1 3 5 एक्सपेंडिंग अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर लो तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ जाएगी -3 0 0 -3, जो 0 के इक्वल नहीं है। और 0 के इक्वल नहीं है तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहला हमें उसमें चाहिएगा कोफैक्टर्स। ए के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सारे। a11 निकालने के लिए -1⁻², और 3 0, तो हमारे पास आएगा -3। ऐसे ही a12 -3 0, तो एक माइनस अंदर से एक बाहर से, तो ये +3 हो जाएगा। a13 निकालने के लिए -1⁻4 6 -15 -9। a21 तो -1 की पावर 3, तो 0 -0। a22 निकालेंगे हम -1 0। a23 निकालने के लिए 2 -0, तो यहाँ से आएगा -2। a31 फाइंड करेंगे। a31 के लिए a31 0, a32 के लिए 0, और ऐसे ही a33 के लिए भी हम फाइंड करेंगे 3 -0 (1⁻6 3 -0 3) 31 के लिए 32 के लिए 33 के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे। ए एडजॉइंट का फॉर्मूला a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट, ए की डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -3 और एडजॉइंट ऑफ ए 0 -1 -1 -1 2 2, ये -2 है 2 3 के लिए, -2 0 0 3। तो हमारे पास ये ए इनवर्स में ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ये बनेगी। आप -3 को मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं अंदर -1/3 को। तो ये था हमारे पास 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.5। अब ऐसे ही हमारे पास है 9th क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है 2 1 3 4 -1 0 7 2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए फोर -1 0 7 2 1 एक्सपेंड करा दें। रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर दें। 2 -1 0 -1 4 8 -2 -4 8 1 3। यहाँ से आएगा 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। -6 जमा 3 -3। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो बाकी टर्म्स हम निकाल लें इसमें। A11 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? -1⁻², -1 -0। तो ये आएगा हमारे पास -1 3 4 -0 तो माइनस का 4 8 -7 -1⁴ तो 1 हो जाएगा। ये 2 1 के लिए 1 -6 तो ये वैल्यू आएगी माइनस और -5 प्लस का 5। 2 2 के लिए 2 और माइनस प्लस 21। 2 + 21 23। टू 3 के लिए 4 + 7 -11। 0 12 तो ये आ जाएगा हमारे पास। 3 1 के लिए हम काम कर रहे हैं। 3 1 तो 0 0 +3 0 + 3 3। 3 2 के लिए काम कर रहे हैं तो 0 -12 एक माइनस यहाँ से तो ये हो जाएगा 12। और 3 3 के लिए काम कर रहे हैं तो -2 -4
तो ये -6। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास बन करके आएगा -1 -4 1 5 23 -11 3 12 6। सेम वही फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने के लिए -1 5 3 -4 23 12 1 -1 6। तो ये ए इनवर्स इस मैट्रिक्स के लिए जो 9वें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दे रखी थी उसके लिए ए इनवर्स। ऐसे ही अब 10th क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन भी सेम है। टेंथ क्वेश्चन में मैट्रिक्स देता 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो डिटर्मिनेंट निकालने के सबसे पहले इसमें भी 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। एक्सपेंड कर दो, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करो या कॉलम 1 के अलोंग या कॉलम 2 या रो 2 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो। रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर 1 8 -6 1 0 +9 0 -6 2 +9 -12 -1 0 के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जिस्ट करेगा तो इसमें भी वही चीज़ें हमने निकालनी है, वही टर्म्स A11 निकाल लेंगे। तो A11 निकालने के लिए हमारे पास आया 2 × 4 8 -6 0 +9 -9। 3 के लिए 1 के लिए 0 6 0 -6 -4 +4 4 -6 2 3 के लिए -2 +3 -1 3 के लिए 3 -4 -1 3 के लिए -3 0 एक माइनस बाहर से एक अंदर से तो ये हो जाएगा +3 2 -0 2। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल ले। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये इसका इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास 10th क्वेश्चन ये मैट्रिक्स दी थी, इसका इनवर्स हमने निकाल लिया।
इसी तरीके से अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन में भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स में थोड़ा सा बदलाव है। वन ज़ीरो 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 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। 1 0 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कराने पर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन लेने पर तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 1 के इक्वल होता है। तो ये -1 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लें। -1 1 1 के लिए -1 की पावर 2, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 A12 हम फाइंड करें तो A12 के लिए तो 0 0, A13 के लिए अगर हम फाइंड करें A13 के लिए भी ये 0 0 हो जाएगी। A21 के लिए अगर हम करें A21 के लिए तो 0, A22 के लिए अगर हम करें A22 के लिए तो माइनस कोस अल्फ़ा माइनस 0, तो ये बन करके आएगी माइनस कोस अल्फ़ा। A23 के लिए अगर हम करें तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। ऐसे ही अगर हम A31 के लिए करें A31 के लिए तो 0, A32 के लिए करें तो साइन अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। और A33 के लिए अगर हम करें तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा, तो यहाँ से वैल्यू आई कोस अल्फ़ा। इसी तरीके से अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया, यहाँ से लिखें -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आया। अब ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट था -1, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था हमारे पास -1। -1 के आप -1 से अंदर डिवाइड करवा दें तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी प्लस में। तो ये मैट्रिक्स का इन्वर्स बन करके आया 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो ये एक मैट्रिक्स ए हमें दी थी, उसका इन्वर्स हमारे पास ये आया। तो यहाँ तक का टॉपिक था मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। अब यहाँ एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा करके उनका इन्वर्स निकाला जाए तो वो हमेशा ही इस तरीके से ओपन होगा कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हमेशा वेरीफाई करेगा। ये रिजल्ट ट्रू है। तो अब हमने यही रिजल्ट वेरीफाई करके दिखाना है। 12th क्वेश्चन में कहता है वेरीफाई इफ ए मैट्रिक्स है 3 2 7 5 और बी मैट्रिक्स है आपके पास 6 7 8 9। तो सबसे पहले तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखे तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो हम ए और बी की मल्टीप्लिकेशन निकाल कर लेते हैं। पहले ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, या आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। आपको बी इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो आप बी इनवर्स भी निकाल सकते हो, ए इनवर्स भी निकाल सकते हो। तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिएगी। तो ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लाई करवाएं तो हो जाएगा 18 जमा 49 24 63 12 35 16 45। ऐड कर दें। देखो इसमें रो में चलना था, इसमें कॉलम में चलना था। ऐड करने पर 57 67 67, यहाँ ऐड करते हैं तो 7 87, ऐड करने पर ये हो जाएगा 47 और इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएंगे हमारे पास
61। तो a इंटू बी आ गया। तो a इंटू बी का इन्वर्स चाहिए हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे, a इंटू बी का डिटर्मिनेंट। आप इस मैट्रिक्स को कोई एक नई मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हो, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड कर लो। 67 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवा करके, तो 67 की 61 से मल्टीप्लाई करवाओगे जब, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 67 की 61 से मल्टीप्लाई करवाई आपने 42 4 36 और 4, तो ये आपके पास आई 784087, और इधर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 87 47 49 856 56 और 4 60 7 4 से 28 2 32 और 2 34 9804, तो ये हो जाएगा 4, तो -2, तो ये आपके पास वैल्यू आई -2। ए और बी का डिटर्मिनेंट, ए और बी की मल्टीप्लाई करवाने पर डिटर्मिनेंट आया -2। तो हमने अब ए और बी का इन्वर्स निकालना है। ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा, तो अब हमें चाहिए है इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। देखो 2x2 ऑर्डर की है मैट्रिक्स, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप डायरेक्ट भी इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। डायरेक्ट निकालने का तरीका भी आपको आता है। डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स में आपको ये दोनों तो बदलने हैं, इनके निशान बदलने हैं। 67 और ये हो गए 87 -47। तो ये एडजॉइंट आ गया आपके पास, ए और बी का ए गुणा बी का एडजॉइंट। तो ए गुणा बी का इन्वर्स अब आप निकाल लेंगे। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये मैट्रिक्स आपके पास बन करके आई। अब राइट हैंड साइड पर हमें चाहिए है, तो ये था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था हमको ए बी का इन्वर्स। राइट हैंड साइड पे हमें चाहिए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स निकाल ले पहले। बी इन्वर्स निकालने के लिए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ए का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, एक। तो बी इनवर्स के लिए बी का एडजॉइंट चाहिए है, एडजॉइंट ऑफ बी का एडजॉइंट चाहिए आपको। तो बी 2 गुणा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इन दोनों को बदल दो। 9 6 इनके निशान बदल दो। ऐसे ही यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम लिखेंगे इसमें इन दोनों के निशान बदल दो, इन दोनों की जगह बदल दो,
इन दोनों के निशान बदल दो। तो बी इनवर्स आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी और ऐसे ही अब हम ए इनवर्स निकाल लें तो ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए तो ए का इनवर्स आ गया हमारे पास। तो ए इनवर्स हो गया 5 - 7 - 2 3। तो अब हमने राइट हैंड साइड पे चाहिए हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की ओर ए से मल्टीप्लाई करवा दें तो बी इनवर्स है 1 - 1/2 9 - 8 - 7 6 और इसकी मल्टीप्लाई करवा दे वहाँ 5 - 2 - 7 3 से 45 -63 -35 -12 49 जमा 18। तो यह हो जाएगा हमारे पास 61 -87 -47 और ये हो गया हमारे पास 67। तो ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखो और राइट हैंड साइड सेम मैट्रिक्स हैं दोनों की। तो यही हमने वेरीफाई करना था। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में ओपन होगा। तो ये ए इनवर्स यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें दिया है तो उसका कोई मैट्रिक्स हमको दिया है तो उसका इनवर्स निकालने का तरीका हमने यहाँ सीखा। अब हम यहाँ पर ए इनवर्स निकालने का एक तरीका और सीख रहे हैं, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक और तरीका सीख रहे हैं। उसमें अगर कोई खास कंडीशन दे रखी है, जैसे थर्टीन्थ क्वेश्चन में कहता है एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स में कहता शो दैट कि ये आप प्रूव करें इसमें ए स्क्वेयर 5a + 7 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है। और उसके बाद एक चीज़ और कहता है, हैंस ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करें। तो पहले तो इसको प्रूव कराते हैं हम।
ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, नौ माइनस 1, 3 जमा 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 जमा 4, 8 5 माइनस 5 3। तो ये ए स्क्वायर है। वेरीफाई कराते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी। तो ए स्क्वायर आया हमारे पास 8 माइनस 5 5 3। ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो यहाँ देखें 8 5 माइनस 5 3, 15 5 माइनस 5 10, 7 0 0 7। ऐड कर दें, जहाँ सब्ट्रैक्ट है वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें। माइनस 5 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, 3 प्लस 10 प्लस 7। तो 0 0, तो ये 0 0 बन करके आई, ये 0 मैट्रिक्स बन गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। We have to find ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये कंडीशन ये अभी हमने प्रूव की, हमने प्रूव करी। We proved that इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये दो ए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर ए इनवर्स तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स। देखो ए इनवर्स की अगर ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ होगी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और आइडेंटिटी की किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करो वो मैट्रिक्स वही रह जाती है। तो आई की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे तो ये ए इनवर्स बनेगा। और जीरो मैट्रिक्स की किसी से ही मल्टीप्लाई करो वो जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी। यहाँ पर भी ये ए इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये ए मैट्रिक्स रहेगी। इनको उस तरफ भेज दें। 5i माइनस ए, जीरो मैट्रिक्स
1001 माइनस ए मैट्रिक्स आपके पास थी 3 1 माइनस 1 2। तो ये हो जाएगा 0 + 5 - 3, 0 प्लस 0 -1, 0 + 0 + 1, 0 + 5 -2। हमें ए इनवर्स चाहिए तो 7 से दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 1 1 3। तो ये ए इनवर्स होगा हमारे पास। तो एक ये तरीका भी है इनवर्स फाइंड करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसमें कल करते हैं। अब ये एक्सरसाइज 5-7 सवाल और रहते हैं, कल करेंगे इनको।